अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बेसिकली क्वेश्चन 7 और 6 तो उसके अंदर हमें मेंशन था कि कौन से फंक्शन के लिमिट अप्लाई करने की। ये दोनों मिक्सचर है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 6 और 7 के मिक्सचर है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन भी होगा और एक्सपोनेंट फॉर्म के सवाल भी होंगे, सारे मिक्स होकर आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर सबसे हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 4x स्क्वायर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 साइन एक्स अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ठीक है। बात एक ही है, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा या होल स्क्वायर लगा, बात एक ही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 को पहले, ये वाला जो 4 है इसको मैं बाहर ले लूँगा, ये हो जाएगा 1/4 लिमिट x बिलोंग्स टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वाला स्क्वायर में अप्लाई करता तो ये बनता है x² अपॉन 4। तो अगर मुझे दोनों के एंगल सेम करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, साइन का जो भी एंगल अगर वो डिनोमिनेटर में होगा तो उसका लिमिट 1 के बराबर होगा। अगर सेम करने हैं तो मुझे नीचे किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे ज़रूरत है 4 की। तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा 4 को इन डिनोमिनेटर, याद रखिएगा 1/4 लिमिट x बिलोंग्स टू 0 साइन x/2 होल स्क्वायर, नीचे x² मौजूद था, ठीक है। मैंने 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अच्छा, अब ये जो चीज़ है, ये मेरे पास लिमिट अगर मैं इस पर अप्लाई करूंगा लिमिट, तो ये पूरा 1 के बराबर है। देखिए नीचे x² अपॉन 4 लिखा है, ऊपर x/2 है, लेकिन ऊपर स्क्वायर जब अप्लाई होगा तो साइन का ऑटोमेटिकली एंगल x² अपॉन 4 ही बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने नीचे 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड कराया। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा ये चीज़ 1 के बराबर रहेगी, तो क्या बच जाएगी, 1/4 आ गया। साइन ये पूरा 1 के बराबर हो गया और नीचे 1/4 बच गया। आप लिखेंगे अप्लाई लिमिट, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1 डन। पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, आसान सा पार्ट था। इस तरह के सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर काफ़ी किए हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास, अब पार्ट नंबर थोड़ा डिफरेंट टाइप का, क्योंकि लिमिट हमें इन्फिनिटी गिवन है और x जो है वो साइन x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, साइन की के साथ जो एंगल है वो 1/x है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर देखें, x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 साइन के साथ। अगर x को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो बन जाएगा 1/x बन जाएगा, ठीक है। ये जो x है इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, अभी क्या है x/1 है, नीचे जाएगा तो 1/x बन जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब मसला ये है कि अगर ये x बिलोंग्स टू 0 होता तो मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई, देखिए जो प्रॉपर्टी थी साइन की वो थी लिमिट x बिलोंग्स टू 0 के ऊपर थी, साइन x और नीचे x होगा तो ये 0 के बराबर, वो 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस पर ज़रूरी था कि x बिलोंग्स टू 0 है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसके अंदर, वहाँ पर x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी है। तो इसके लिए हमें थोड़ा डिफरेंट स्टेप करना पड़ेगा। इसके लिए हम स्टेप करेंगे, हम लेट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। थीटा को हम 1/x को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट थीटा बिलोंग्स टू 0। अब ये थीटा बिलोंग्स टू 0 कैसे बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बताता हूँ मैं आपको। साइन 1/x की जगह थीटा आ गया और नीचे भी हमारे पास आ गया थीटा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर हमारे पास थीटा बिलोंग्स टू 0 कैसा है। देखिए थीटा अभी यहाँ लेट किसके बराबर किया, 1/x के बराबर लिया, और x की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो जब मैं x की लिमिट इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0। तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है थीटा बिलोंग्स टू 0, ठीक है। अब क्या है, अब थीटा बिलोंग्स टू 0 हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा है। अब मैं इस पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, तो जैसे ही मैं अप्लाई लिमिट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। तो आई होप भी क्लियर होगा। चलिए पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है,
लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और फिर है माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सॉल्व करना है तो हमें इसमें रैशनलाइजेशन अप्लाई करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लिमिट जो है अगर जीरो होती तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिट जो है इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को प्लस नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रैशनलाइजेशन अप्लाई करूँगा। तो लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, रैशनलाइजेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस का एक्स, क्योंकि रैशनलाइजेशन डिफरेंट साइन के साइन करते हैं, तो माइनस एक्स है तो प्लस एक्स के हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है, ठीक है। ठीक है, जब ये ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला कौन सा क्लोज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो लिमिट कंटिन्यू रहेगी, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये अपनी जगह पर एज इट इज रहा। अब होगा क्या इसके अंदर, जैसे ही मैं इस पर स्क्वायर अप्लाई करूंगा स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, अच्छा इसको हम क्लियर कर देते हैं, आई होप ये क्लियर होगा ये वाला स्टेप रैशनलाइजेशन वाला, ताकि थोड़ी जगह बन जाए इसके अंदर हमारे पास। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड अपनी जगह पर सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। अब ये प्लस का और माइनस का ये कट गया, ऊपर बच गया मेरे पास एक्स प्लस वन, ठीक है। ऊपर जो रिमाइंडर बच गया वो मेरे पास क्या बच गया, एक्स प्लस वन बच गया, ठीक है। अब मुझे कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लेके इसको कट करना है, जितना मैं कटिंग कर सकता हूँ वो कटिंग करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, तो एक्स प्लस वन ऊपर बच गया, तो ऊपर से कॉमन एक्स आ सकता है और नीचे से भी कॉमन मेरे पास क्या आ सकता है, एक्स कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या बनती है सिचुएशन। ऊपर से जब हम एक्स कॉमन लेंगे, अच्छा लिमिट चलते हुए आ रही, ठीक है, लिमिट आपने लिमिट एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी अभी कंटिन्यू, जब एक्स कॉमन लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स डिवाइड बाय एक्स, अच्छा एक्स मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ तो वन आ जाएगा, क्योंकि एक्स कॉमन चले गया, और यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है। नीचे डिवाइड में पड़े, अब डिवाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड में जो कॉमन होगा वो बेसिकली मैं लूंगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट है, देखें रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो रूट भी साथ कॉमन आएगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या बच जाएगा मेरे पास, रूट के अंदर मेरे पास बच जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और रूट के बाहर क्या था मेरे पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास चीज़ें बच गई, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है इसके अंदर, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगी चीज़ें आपको। अब यहाँ पर हुआ क्या, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और एक्स एक्स भी कट गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ पे एक्स एक्स यहाँ भी कट डाउन कर दी, यहाँ पे एक्स एक्स कट डाउन हो गया। अब जो बच गया वो मैं यहाँ पर उसको क्लियर करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर बच गया वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो बच जाएगा, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, लिमिट अपनी जगह पर चलती रहेगी, ठीक है। लिमिट
x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1 प्लस 1/x न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1/x 1/x², और रूट के बाहर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या सिंपल हम कर देंगे लिमिट अप्लाई, क्योंकि सारे एक्स जो डिनोमिनेटर पे जा चुके हैं, तो अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने से क्या होता है, जहां जहां डिनोमिनेटर में एक्स है ये चीज मेरे पास जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो बच क्या गया, ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस 0, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 0, और रूट के बाहर आ गया प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1, तो आंसर आ गया 1/2। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 भी डन। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था चीज़ें, थोड़ी सी समझने वाली जो चीज़ें थी वो थी रूट से कैसे कट डाउन हुआ, किस तरीके से वैल्यू, और रैशनलाइजेशन का प्रोसेस अगर आता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था। आई होप क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट। तो पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है लिमिट x बिलोंग्स टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इशू ये है कि अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई कर दूं तो नीचे जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि साइन जीरो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें किसी तरीके से नीचे से साइन को हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर अगर आप नोट करें तो ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ऊपर मैं फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। नीचे मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको गौर से समझे। नीचे बेसिकली एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कॉस स्क्वायर को वहाँ ले जाऊँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर की जगह मैं ये चीज़ पुट कर सकता हूँ, और न्यूमिनेटर में मैं फॉर्मूला खोल सकता हूँ क्यूब का। क्यूब का फॉर्मूला भी लिख के बता देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें अपने पास। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो लिमिट कंटिन्यू रहेगी हमारे पास x बिलोंग्स टू 0, ऊपर मैं क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये a माइनस बी हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे मेरे पास हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर, अब फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब नीचे अगर गौर से देखें तो नीचे एक और फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिमिट कंटिन्यू है 1 माइनस कॉस एक्स। जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, तो नीचे फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इससे हुआ क्या, ये दोनों कट गए। अब मैं सिंपल कर दूंगा अप्लाई लिमिट। तो अप्लाई लिमिट, लिमिट क्या थी मेरे पास 0, तो जहां भी 0 तो कॉस 0 जो है वो बराबर हमारे होता है 1 के। ठीक है, तो ये जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा 1। जैसे ही आप अप्लाई लिमिट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/2। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 4 पार्ट कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट समझने थे चीज़ों के, थोड़े से डिफरेंट चीज़ें इंप्लीमेंट करनी थी इसके अंदर। ठीक है, थोड़े डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर आप नोट करें कॉन्सेप्ट वही है जो क्वेश्चन सेक्शन में था, बस कुछ चीज़ें डिफरेंट थी इसके अंदर, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना पड़ गया। ठीक है, बाकी रैशनलाइजेशन भी वही पुरानी चीज़ थी, जैसे हमने पार्ट 2 के अंदर लेट कर लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट थी, बाकी सारी वैसी ही थी। आई होप क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी पार्ट्स को ट्राई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।